तो एवरीवन गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय माता दी। आज है अष्टमी, 3 तारीख की ये वीडियो है। तो अष्टमी के दिन सुबह का जो मौसम था इतना ज़्यादा सुहावना था। देखिए सनराइज हो रहा है। मतलब आजकल जो भगवान जी निकलते हैं ना, एकदम लाल लाल ऐसे निकलते हैं। तो हमने सोचा सबसे पहले आपको भगवान जी को दिखा देते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग दौड़ने के लिए सुबह के टाइम आते हैं ग्राउंड में। और ये नज़ारा तो आप लोगों ने पहले भी कई बार देखा होगा कि यहाँ पे कबूतरों को दाना डाल दिया जाता है। ये लोग चुगने आते हैं और जैसे ही इनके पास जाने की कोशिश करो फटाक से उड़ जाते हैं। बहुत ही प्यारे लगते थे। कबूतर और कबूतरियों का जोड़ा है ये। आज काफ़ी दिन बाद इतने सुबह टहलने गए थे, जाते हैं। मतलब कि आप लोगों को पता है कि रात में ही हम टहल के चले जाते हैं, लेकिन दशहरे की छुट्टी हो चुकी है बच्चों की। तो हमने सोचा आज उजाले में थोड़ा सा टहलने चलते हैं। यानी ये 5 बजे का टाइम होगा या फिर 5:30 बज रहे होंगे। ये दूसरा राउंड है, साथ में हस्बैंड भी गए हुए हैं। आजकल का जो मौसम था, शीत अवकाश का मौसम है। मतलब शीत इतनी अच्छी पड़ती है और बच्चों का अवकाश हो चुका है। दशहरे की छुट्टी हो चुकी है, स्कूल बंद हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी भी बंद हो चुकी है, हस्बैंड की भी छुट्टी हो चुकी है। तो आप लोग देखिए कैसा मौसम, कितनी ज़्यादा घासों पे शीत पड़ी है। जब इन पे शूज उतार के चलो ना, इतना ठंडा ठंडा लगता है, इतना ज़्यादा जैसे सर से शीत जो है ना, पाँव की शीत जो है ना सर तक जाती है। ऐसे ही ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। और कहते भी हैं कि कुछ टाइम आप लोग चप्पल उतार कर शीत पर घासों पर चलिए। तो देखिए हस्बैंड साथ साथ में चल रहे हैं, टहलने आए हैं। बहुत सारे लोग टहलने आते हैं सुबह के टाइम। मतलब आज तो भीड़ ज़्यादा हो गई थी। जैसे सुबह जितने सुबह आप जाओगे टहलने ना, उतनी भीड़ कम मिलेगी। लेकिन आप जैसे जैसे उजाला होता जाएगा, सुबह होती जाएगी, भीड़ बढ़ती जाती है। और रात में ही टहल के चले आओ तो ज़्यादा अच्छा होता है, कम भीड़ होती है, सड़क सुनसान रहती है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। जब बहुत सारे लोग रहते हैं ना तो बोलते नहीं बनता, सब लोग देखते हैं कि कर क्या रही हैं। तो आज मतलब बहुत अच्छा लगा। 2 राउंड हमने लगाया हस्बैंड की वजह से। अगर ये नहीं आते तो 3 राउंड लगाते। और ये वीडियो अष्टमी की है। अष्टमी 3 तारीख को थी, दिन था सोमवार को। और ये वीडियो आप लोगों को 9वीं के दिन देखने को मिलेगी। हमने सोचा 10वीं के दिन डालते हैं, लेकिन हमने सोचा कि फिर से चलिए, गैप हो चुका है 2-3 दिन वीडियो का, तो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे 9वीं को। तो सबसे पहले आप सभी को 9वीं और 10वीं की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और ढेर सारी खुशियाँ दें। ये है यूनिवर्सिटी का मेन गेट, जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। यहाँ पे बैठ के कुछ लोग योग करते हैं। और ये है मेन यूनिवर्सिटी, जहाँ से सभी लोग आते हैं जाते हैं। मेन रोड है ये, तो वहाँ तक जाते हैं, वहाँ से आते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि आने जाने के लिए गेट से तो आएंगे ही जाएंगे। तो हमने सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं, वरना आप लोग कहेंगे कि प्रतिमा तो जाती नहीं है, झूठी बोलती होगी। तो अभी इस टाइम पे हम सुबह के टाइम यूनिवर्सिटी गेट से होते हुए अब हम घर वापस आ जाएंगे। और घर पे भी सारे काम इंतज़ार कर रहे हैं अष्टमी होने के नाते। वैसे तो ज़्यादा कोई काम नहीं है। अष्टमी के दिन सभी लोग व्रत रहते हैं। खूब ज़्यादा पसीना मतलब हो जाता है। एक बार अच्छे से टहल लो ना, जल्दी जल्दी वॉक कर लो, तो बहुत मतलब एकदम से जो हमारी एनर्जी होती है वो तो आती ही आती है। साथ साथ में टहल के ठंडी ठंडी हवाएं शरीर को लगती हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। जो खून का दौड़ा होता है ना, पूरे सर से पाँव तक एकदम अच्छे से, मतलब ब्लड सर्कुलेशन जब आपको होगा ना तो आपकी स्किन चमकने लगेगी। स्किन आप लोग पूछते हैं क्या लगाते हो जो इतना ग्लो करता है, तो कुछ भी नहीं लगाते, सिर्फ फेस वॉश एलोवेरा के अलावा फेस पे कुछ भी नहीं लगाते और फिर भी ग्लो करती। तो पहले ऐसा हमारा स्किन नहीं था, बहुत ज़्यादा इस पे स्किन पे दाग धब्बे ऐसे, मतलब क्या बताएं आपको, ऐसे आँखों के नीचे नीचे और फेस पे बहुत सारे पिंपल्स उम्पल्स निकलते थे। लेकिन जब से हम सुबह के टाइम टहलने और शाम के टाइम टहलने जाते हैं ना, समझ लो आधी तो बीमारियां ऐसी ही गायब हो चुकी हैं वॉक करने से। बाकी आधी बीमारियां डाइट करने से चली गई। जैसे मोटापा आपका कम हो जाएगा ना, तो अपने आप आपके शरीर से काफ़ी सारी बीमारियां चली जाएंगी। तो आप लोग सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम ज़रूर वॉक पे जाएँ। देखिए सुबह के टाइम बहुत सारे काम होते हैं, हम लेडीज़ महिलाओं को तो नहीं निकलना हो पाता किसी के घर में। तो आप कोशिश करें कि आप शाम के टाइम जाएं टहलने, अगर आपको टाइम मिलता है। लेकिन वॉक करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, स्किन ग्लो करेगी और आप फेस का एक्सरसाइज आता है वो भी कर सकती हैं। तो बस घर लौट चुके हैं वॉक करके। आज अष्टमी है तो सभी घर के लोग व्रत हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि खाना वाना बनाना है, लंच डिनर बनाना है।
तो हमने सोचा आज लंच नहीं बनाना है, नाश्ता नहीं बनाना है, तो चलिए घर की साफ़ सफाई शुरू कर देते हैं। और दीपावली में हो सकता है ना रहें अभी कुछ कंफर्म नहीं है, तो उससे पहले ही साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो आज सबसे पहले किचन की शुरुआत करेंगे। सीलन की वजह से बहुत मतलब कि घर जो पुट्टी होती है, पेंट होता है, ये सारे उतर गए हैं। अभी पिछली बार ही पेंट पुट्टी हुई है, लेकिन हर साल यही हो जाता है। तो सारे सामान मतलब कोने से एक कोने से सफाई होगी। तो सबसे पहले ऊपर से टाण से सफाई शुरू होगी। तो यहाँ पे 2 3 4 टाण है किचन में, तो सबसे पहले ऊपर से सफाई होगी और उसके बाद सारे बर्तन को झाड़ रखा जाएगा। इस सफाई कार्यक्रम में ना आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 3 घंटे सफाई अभियान चला है, पूरा ऊपर से जाला वाला झाड़ते। सुबह 7 बजे से हम दोनों लोग जुटे थे सफाई में, हम हस्बैंड वाइफ। पूरा 10 बजे जाके सफाई ख़त्म हुई है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त होंगे, खुश होंगे। जय माता दी। जा रहे हैं आज दुर्गा पूजा देखने, माता जी के दर्शन करने। 2 साल बाद माता जी का दरबार लगा हुआ है, दुर्गा पूजा लगा हुआ है। तो हमने सोचा कि जाके दर्शन कराते हैं और आप लोगों को भी ले चलते हैं। सुबह से अभी बात कर रहे हैं आज आप लोगों से, बिल्कुल भी बात नहीं करने का टाइम मिल रहा है, क्योंकि बच्चे घर पे हैं, दशहरा की सबकी छुट्टी हो रखी है, काम भी हो रहे हैं साफ सफाई का। तो बहुत सारे काम इकट्ठे हुए हैं, आप लोगों से बातें इसलिए नहीं हो पाई। तो चलिए सबसे पहले दर्शन कराते हैं माता जी के और घूम आते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है शहर में, कैसे कैसे पंडाल लगे हुए हैं, और आप लोगों को भी घुमाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से हुई है, यूनिवर्सिटी चौराहा का ये दुर्गा पूजा पंडाल है। तो आप लोग घर बैठे दुर्गा पूजा, गोरखपुर के दुर्गा पूजा का आनंद लीजिए। आप जहाँ से हैं आप वहीं से देख सकते हैं। तो ये है यूनिवर्सिटी चौराहा का माता रानी का पंडाल, जहाँ पे लगा हुआ है। बाहर से कुछ इस तरह से दिख रहा था, बहुत ही सुंदर मतलब नज़ारा था, झांकियाँ थी और दुर्गा पूजा पंडाल था, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था माता जी का ये रूप। और उसके बाद हम फिर से आगे निकल चुके हैं दर्शन करके। देखिए कुछ खाना पीना तो था नहीं। और उसके बाद ये है मोहद्दीपुर, ये भी बहुत ही सुंदर दुर्गा पूजा पंडाल लगा हुआ था। सभी लोग दर्शन कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। देखिए यहाँ पे गोरखपुर में जो दुर्गा पूजा लगता है ना, वो सप्तमी, अष्टमी, नवमी और 10वीं 4 दिन रहता है। उसके बाद ये दशहरे के दिन से विसर्जन होना शुरू हो जाता है। पहले मुझे पता ही नहीं था, पहले मैं 10वीं को देखने गई थी एक बार दुर्गा पूजा, तो देखा तो सारे पंडाल मतलब ऐसे माता जी का आगे का जो मंडप होता है ना, बस वो सब निकाल के मतलब रख रहे थे विसर्जन करने के लिए। तब मुझे पता चला कि दुर्गा पूजा यहाँ पे 4 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, जो भी कह लें। तो सप्तमी से शुरुआत हो जाती है, तो हम अष्टमी के दिन गए थे। भीड़ बहुत कम थी, मतलब ज़्यादातर भीड़ 9वीं और 10वीं को होती है। तो हमने सोचा चलो आज हम दर्शन कराते हैं, बाकी के दिनों में बच्चे चले जाएंगे। बाइक से 4 लोग अब जा नहीं पाते, बच्चे बड़े हो गए हैं। तो हमने सोचा आज व्रत है और ज़्यादा काम भी नहीं है, तो चलिए दर्शन कराते हैं। और बच्चे उस दिन चले जाएंगे, 9वीं के दिन, जिस दिन मेला रहेगा, अपना खा पी के जो भी खरीदना होगा लेके आएंगे। मैं सिर्फ दर्शन करने गई थी, ना तो कुछ खरीदी थी ना तो कुछ खाई थी, सिर्फ और सिर्फ दर्शन करके चली आई थी। और ये गुफा में बनी हुई थी माता जी। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था जहाँ पे ऐसे गुफा सी बनी थी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके अंदर जाना आना निकलना, मतलब हंसी, ऐसे लग रहा था ना कि हम पहाड़ों पे जा रहे हैं। तो मतलब अच्छा लग रहा था। और ये है मतलब बाहर यहाँ पे फ़ोटो सेल्फी लेने के लिए बना हुआ था। जो लोग श्रद्धालु आ रहे थे दर्शन करने माता जी के, यहाँ पे सेल्फी ले रहे थे, फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो हमने सोचा चलिए आप लोगों को भी घुमा देते हैं, दर्शन करा देते हैं, और आप लोग घर बैठे गोरखपुर के दुर्गा पूजा का आनंद ले लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और ये भैरवनाथ बाबा जी बने हुए थे, यहाँ पे पानी ऐसे झरना की तरह बना हुआ था, जैसे जहाँ पे बना होगा शायद जम्मू में वैष्णो माता की जी की तरह ही कुछ बना हुआ था, ऐसे गुफा सा बना हुआ था। अलग अलग तरीके से बहुत ही सुंदर सजाते हैं, गुफा जैसा बनाते हैं। तो बस दर्शन करके हम बाहर निकल चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा दूर तक तो नहीं गए थे, यूनिवर्सिटी चौराहे से लेके कूड़ा घाट तक गए थे, कूड़ा घाट मोहद्दीपुर यहाँ तक गए थे। यहाँ पे हस्बैंड से बातें कर रहे हैं और आगे चला जाए कि रुका जाए। पूरी वीडियो में गाना बज रहा था, इसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है पूरी वीडियो में।
नहीं तो बहुत ही सुंदर माता जी का भजन चल रहा था। देखिए गाना से क्या होता है ना, कॉपीराइट आ जाता है। और अब हम पहुंच चुके हैं कूड़ा घाट। कूड़ा घाट में यहाँ पे मतलब 2 माता का पंडाल लगा हुआ था, एक तरफ इधर साइड और एक तरफ उधर। सबसे भव्य माता जी का दुर्गा पंडाल जो लगा था ये कूड़ा घाट में लगा था। एक साइड में इधर है और दूसरी साइड में आपको दिखाते हैं। मतलब बहुत ही सुंदर दुर्गा पूजा पंडाल लग रहा था। ये वाला दुर्गा पूजा पंडाल जो लगा हुआ था ये आपको दिख रहा है, सबसे भव्य यही लगा था। माता रानी का भव्य रूप था और बहुत ही सुंदर दिव्य रहता है। इसे दुर्गा पूजा पंडाल में जाओ ना तो अजीब सी ऐसे शक्ति जो होती है ना, कहते हैं कि मन को इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मन तो होता है वहीं बैठे कुछ देर माता रानी को निहारते रहें, ताकते रहें। लेकिन दुर्गा पूजा पंडाल में ऐसा कहाँ हो रहा था। बोल रहे थे आप लोग माता जी के दर्शन कीजिए और निकलते जाइए, तो हम भी बस दर्शन किए। आप लोगों को भी हमने सोचा दिखा देते हैं। देखिए कितना सुंदर माता जी का रूप है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा था, दिव्य रूप लग रहा था। और इस बार दुर्गा पूजा 2 साल बाद लगा था। 2 साल तक कोरोना काल चल रहा था तो दुर्गा पूजा कहीं लगा ही नहीं था, कोई गया ही नहीं था। तीसरी साल ये दुर्गा पूजा लगा है और हमने सोचा कि अब तीसरी साल लगा है तो ज़रूर जाना चाहिए। और बाहर निकल चुके हैं दर्शन करके थोड़ी देर मेला वाला घूमा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा मेले में, तो बहुत सामान मिल रहे थे, चूड़ी कंगन कप ट्रे वगैरह, किचन की भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। लेकिन कहते हैं ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ भी नहीं लिया। सिर्फ बच्चों के लिए बूंदी ली थी, बच्चे भी व्रत थे तो कुछ लिया नहीं। बस घर वापस लौट चुके हैं। बस 3-4 जगह गए थे दर्शन करने, बस ज़्यादा नहीं गए थे। देखिए हर जगह माता का रूप वही होता है, कहीं छोटा कहीं बड़ा होता है। आप एक जगह दर्शन कर लो बैठ के ना तो सोचिए सभी माता के दर्शन हो गए। चाहे आप कितने दुर्गा पूजा पंडाल में जाओ, सिर्फ सजावट जो होती है ये बाहर से अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन माता का रूप वही होता है। तो सभी लोग यहाँ पे देखिए कितना मतलब अच्छा मेला लगा हुआ था। ये है कूड़ा घाट, काली मंदिर के पास लगा हुआ है। और ये है काली जी का मंदिर जहाँ पे हस्बैंड दर्शन करने गए थे, हम भी गए थे। ये कूड़ा घाट काली मंदिर का नज़ारा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और हवा इतनी अच्छी चलने लगी थी कि पूछो मत, मौसम ठंडा हो चुका था। मेले का नज़ारा आप लोग देख लीजिए, इसी तरीके से मेला लगता है। जलेबी, समोसा और क्या कहते हैं पेठा वेठा, गन्ना का जूस। सबसे ज़्यादा जो बिक रहा था वो था फुल्की सबसे ज़्यादा लेडीज लोग खाती हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था उस दिन अष्टमी थी, सभी लोग व्रत रहे होंगे। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ लोग व्रत नहीं रहते हैं तो अपना वो खा पी रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और काली मंदिर के पास जो दुर्गा पूजा पंडाल लगा था वहाँ की ये सुंदर झांकियाँ हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। देखिए वीडियो में आज हमने घर का कोई रूटीन नहीं दिखाया है, हमने सोचा आप तो घर की वही सारी चीज़ें देखते हैं। और दशहरे का मौसम चल रहा है, समय चल रहा है, तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और घूम लीजिए गोरखपुर के सभी दुर्गा पूजा पंडाल। देखिए सभी दुर्गा पूजा पंडाल तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन हाँ लगभग यूनिवर्सिटी चौराहे से लगा के ये कूड़ा घाट तक गए थे। और इधर बेतिहाता में भी है, गोलघर में भी है, रेलवे स्टेशन पे भी लगता है दुर्गा पूजा, तो वहाँ तक तो नहीं गए थे। सिर्फ इधर सीधा यूनिवर्सिटी चौराहे से कूड़ा घाट तक हम गए थे दर्शन करने। और भीड़ कम थी, बहुत कम थी। एक बार नवमी के दिन गए थे, 10वीं के दिन गए थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम पे। बोलबो करवा कुछ की आइन जावा दिखात ना है, बरवा उड़ गया, इतने तेज हवा चलत बा। जंगल में केहू ना है अकेले। चल अच्छा रुमलिया ले ला अपन। इतना सुंदर लागत है। और बस घर लौट चुके हैं। कितना सुनसान नज़ारा है ना, देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, आई थिंक 9 बज गए थे। वैसे हम लोग घर से निकले थे 7 बजे, लेकिन घूमते घुमाते जाते आते ना 9 बज चुके थे। तो 9 बजे घर लौट चुके हैं, सुनसान रास्ता है। और घर आके बस वही फलाहार बनाएंगे। सुबह के टाइम हमने बनाई थी खिचड़ी साबूदाने की, मूंगफली भूना था और फ्रूट थे, शरबत बनाया था। शाम के टाइम सिर्फ और सिर्फ आलू भून रहे हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई, उसमें घी और जीरा का तड़का लगाया है, टमाटर हरी मिर्ची डाल दी है,
सेंधा नमक डाल देंगे, टमाटर और हरी मिर्ची थोड़ा सा गल जाएगी, इसको गला देंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे आलू और थोड़े से मसाले। पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि हम धनिया नहीं खाते हैं। देखिए व्रत में धनिया खाई जाती है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर भुना हुआ डाल दिया है, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और उसके बाद ऐड कर दीजिए आलू। पूरे घर के लोग व्रत हैं आज, बच्चे से लेके बड़े तक, हम चारों लोग कहने का, तो थोड़ी सी ज़्यादा ही आलू फ्राई की है। देखिए बच्चों का क्या होता है ना, पेट भरना चाहिए, पेट भर के आलू और शरबत चाहिए। बच्चों को भूखा पेट नहीं रहने देना चाहिए भाई। देखिए ये व्रत है तो आप पेट भर के खाएंगे। तो आलू भून दिया है, मूंगफली भून के रखी है, आलू फ्राई हो चुकी है। आज धनिया की पत्ती थी नहीं, घर आके सबसे पहले हाथ पैर धुला, कपड़े चेंज किया, और रात के टाइम ढीले ढाले कपड़े पहन लेते हैं। और बस फलाहार आज आप लोगों के साथ कुछ भी खाते पीते शेयर नहीं किया। देखिए रात के टाइम क्या था कि हमने पहन रखी थी नाइटी, तो फिर ये हुआ कि चलो आप लोगों के सामने क्या आते हैं। वैसे भी आप लोग तो हर वीडियो में मुझे देखते हैं, तो एक दिन आप लोग इसी तरीके से देख लीजिए। और थोड़ा सा आलू, थोड़ा सा मूंगफली हमने लिया है, और बाद में सोते समय हम दूध लेंगे। सभी लोगों को हमने शरबत दे दिया है। देखिए किचन की साफ़ सफाई हो चुकी है, सारे बर्तन की साफ़ सफाई हो चुकी है। चलिए आप लोगों को किचन घुमा देते हैं। सुबह दिखाया था ना साफ़ सफाई हुई थी, देखिए कितना बढ़िया पूरा साफ दिख रहा है। और ये देखिए ऊपर टाड़ा से लेके सभी चीज़, मतलब कोने कोने से साफ़ सफाई हुई है। तो किचन की साफ़ सफाई आज हो चुकी है। आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और घर बैठे माता जी का दर्शन आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। गोरखपुर दुर्गा पूजा देख लीजिएगा आप लोग अपने घर।